नमस्कार। आज हम लोग लवक प्लास्टिड के बारे में पढ़ेंगे। काफी महत्वपूर्ण पोर्शन है, यहाँ से एक दो प्रश्न जरूर आते हैं। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। लवक जो है ये केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। लवक सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये गोलाकार, चपटे आकार के तथा रंगीन तथा रंगहीन दोनों होते हैं। लवक जो होते हैं ये रंगीन भी होते हैं और रंगहीन भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया है लवक के प्रकार, सारी चीजें अभी हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे कि कौन से लवक रंगीन होते हैं, कौन से लवक रंगहीन होते हैं। ठीक है, लवक, कवक, जीवाणु, नीरहरित शैवाल इनमें नहीं पाए जाते। लवक, प्लास्टिड, कवक, नीरहरित शैवाल, बैक्टीरिया में नहीं पाए जाते। ठीक, इनकी खोज हैकेल महोदय ने की थी। एक पर्सन है हैकेल, 1865 में हैकेल महोदय ने प्लास्टिड की खोज की। ठीक है, कहां पर? पादप सेल के अंदर, पादप कोशिकाओं में प्लास्टिड की खोज की। रंग के आधार पर लवक तीन प्रकार के होते हैं। रंग के आधार पर लवक तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक हरे रंग का होता है। ठीक है, हरित लवक हरे रंग का होता है। ठीक, वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट रंगीन लवक होते हैं, कलरफुल। कलरफुल प्लास्टिड जो होते हैं ना, उन्हें क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट। अवर्णी लवक रंगहीन होते हैं। ठीक है, लवक के मैंने तीन प्रकार बताए। पहला प्रकार हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट हरे कलर का, वर्णी लवक और अवर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। वर्णी लवक रंगीन होते हैं, अभी सबके बारे में डिटेल भी पढ़ेंगे। और जो अवर्णी लवक होते हैं वो रंगहीन होते हैं, यानी उनमें कलर नहीं होता। तो सबसे पहले चर्चा ये करते हैं कि जो लवक होते हैं, ये तीनों लवक जो हैं, ये लवक एक दूसरे में बदल सकते हैं। जैसे हरित लवक क्रोमोप्लास्ट में बदल सकता है, क्रोमोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट में बदल सकता है, ल्यूकोप्लास्ट हरित लवक में बदल सकता है। तो ये सभी लवक जो है ना एक दूसरे पर चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के लवक एक दूसरे में बदल सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा टमाटर जो होता है, जब कच्चा टमाटर होता है, ठीक है, या परिपक्व अवस्था में नहीं होता तो हरे रंग का होता है, यानी उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। यानी जहां पर भी हरा रंग होगा वो क्लोरोप्लास्ट, उसमें क्या है? हरित लवक है। तो प्रारंभ में तो उसमें हरित लवक होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे परिपक्व हो जाता है या पक जाता है तो उसमें क्या होता है? उसमें क्रोमोप्लास्ट, वर्णी लवक आ जाता है, लाल रंग का हो जाता है टमाटर। ठीक है, वर्णी लवक हो जाता है। इसी प्रकार से हरी मिर्च बाद में जब पक जाती है लाल रंग की हो जाती है, तो उसमें भी वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो जाता है। अब ये प्रश्न पूछा जाता है कि टमाटर किस वर्णी लवक के कारण लाल रंग का होता है? टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? मिर्ची का कलर लाल क्यों होता है? तो इसके कुछ वर्णी लवक हैं, जैसे कि जो टमाटर होता है उसमें लाइकोपीन नामक वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट के कारण टमाटर का रंग लाल कलर का होता है। लाइकोपीन, ये प्रश्न पूछा गया है इसलिए इसको याद रखिएगा। मिर्ची की बात करें तो मिर्ची जो है कैप्सेथिन, यहाँ पे मैं लिख देता हूं कैप्सेथिन, ये लवक पाया जाता है मिर्ची में, जिसके कारण से मिर्ची का रंग लाल होता है। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझे होंगे इस बात को। तो जितने भी लवक है ये क्या एक दूसरे पर बदल सकते हैं। ठीक है, हरित लवक, क्रोमोप्लास्ट या ल्यूकोप्लास्ट ऐसे जो है ये चेंज हो सकते हैं। ठीक, लवकों का जो निर्माण है, जो लवक है उनका निर्माण, उसमें जो है प्रोटीन पाए जाते हैं, फास्फोलिपिड पाए जाते हैं, क्लोरोफिल पाए जाते हैं। लवकों का जो निर्माण है उसमें प्रोटीन पाया जाता है, फास्फोलिपिड पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, या फिर और भी बहुत से एंजाइम्स हैं, धातुएं हैं, बहुत सारी चीजों से मिल करके लवक बनते हैं। अब सबके बारे में डिटेल थोड़ा थोड़ा फिर हम लोग जानते चलेंगे। सबसे पहले हरित लवक के बारे में जानते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या है उसके बारे में जानते हैं। हरित लवक, इसका हरा रंग, हरित लवक जो होता है इसमें जो है हरा रंग, जो हरा रंग है उसका कारण क्या है? पर्णहरित या क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, पर्णहरित को ही क्लोरोफिल बोलते हैं। हरित लवक का रंग हरा होता है, क्लोरोप्लास्ट का रंग हरा होता है। ठीक है,
क्लोरोप्लास्ट केवल उन्हीं पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं जो प्रकाश में रहते हैं, यानी कि पौधे का जो भाग प्रकाश में रहेगा उसमें ही क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। सर्वाधिक मात्रा में पौधे में क्लोरोप्लास्ट पत्तियों में पाया जाता है। पत्तियों का रंग आप देखते होंगे गहरा हरे रंग का होता है। पत्तियों का आप रंग देखेंगे तो गहरे हरे रंग का पत्तियों का रंग होता है, यानी कि वहां पर क्लोरोप्लास्ट की मात्रा सर्वाधिक होती है। वहीं हरे तने, पौधों के तने भी हरे होते हैं, ठीक है। प्रारंभ में पौधों के तने हरे होते हैं, बाद में आप देखेंगे धीरे धीरे जब पत्तियां, पौधा बड़ा हो जाता है, पत्तियां उसमें आ जाती हैं, तो पत्तियों के आ जाने के कारण प्रकाश नहीं पहुंच पाता तनों तक, और जब प्रकाश नहीं पहुंच पाता तो उसका रंग जो है भूरे रंग का हो जाता है, या फिर उसका कलरलेस या फिर रंगहीन। पौधे के तने का भी रंग बदल जाता है। तो जो हरे तने होते हैं उनमें भी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो सर्वाधिक पत्तियों में, फिर हरे तनों में, ठीक है। जड़ों में नहीं पाया जाता, जड़ों में भी मैं बताऊंगा, वहां पर ल्यूकोप्लास्ट होता है, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। तो हरित लवक, हरित लवक प्रकाश की उपस्थिति में, हरित लवक प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित की सहायता से, क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ठीक है। इसके माध्यम से भोजन का निर्माण करते हैं। पौधे जो होते हैं स्वपोषी होते हैं, यानी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। पौधे कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा भी कहते हैं, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। तो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, ये क्लोरोप्लास्ट, जो क्लोरोप्लास्ट की संरचना है, यहाँ पर मैंने क्लोरोप्लास्ट की संरचना नहीं दिखाई, लेकिन समझिए जो मैं चीजें बताऊं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक संरचना होती है ग्रेना। तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशित यानी लाइट रिएक्शन जो होता है, प्रकाशित अभिक्रिया, वो ग्रेना में संपन्न होती है, ग्रेना में संपन्न होती है। हरित लवक के अंदर एक संरचना पाई जाती है ग्रेना। तो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशित अभिक्रिया है, लाइट रिएक्शन है, वो कहाँ होता है? ग्रेना में होता है। और प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशित अभिक्रिया यानी डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? स्ट्रोमा में होता है। स्ट्रोमा क्या है उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल जानकारी दूंगा। स्ट्रोमा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, स्ट्रोमा, ठीक है। ये प्रकाश हरित लवक के अंदर ही उसका जो है एक भाग होता है। देखिए क्लोरोप्लास्ट जो होता है, यदि उसकी संरचना आप देखेंगे, नेट वगैरह में जाके एक बार सर्च कीजिएगा, तो उसके चारों तरफ एक दोहरी झिल्ली होती है, ठीक है, एक दोहरी झिल्ली, यूनिट मेम्ब्रेन, दो झिल्लियां होती हैं, जो पहले एक झिल्ली उसके ऊपर एक झिल्ली और, ठीक है। तो दोहरी झिल्ली होती है जो वसा और प्रोटीन से बनी होती है, जो वसा और प्रोटीन, जो दोहरी झिल्ली होती है ना, वो वसा और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। इस दोहरी झिल्ली के अंदर एक अर्धतरल पदार्थ होता है, सेमी लिक्विड, एक अर्धतरल पदार्थ होता है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। ये दानेदार होता है, अर्धतरल दानेदार पदार्थ स्ट्रोमा कहलाता है। क्लोरोप्लास्ट की जब संरचना देखेंगे तो उसके बाहर, सबसे बाह्य आवरण, ठीक है, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है, उसी प्रकार से क्लोरोप्लास्ट की भी एक मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है, ठीक है, दोहरी झिल्ली होती है, जिसे जो है वसा और प्रोटीन से बनी होती है। उसके अंदर जो अर्धतरल पदार्थ होता है, दानेदार पदार्थ होता है, उसे स्ट्रोमा कहते हैं। उसके अंदर एक स्ट्रोमा में मैंने बताया डार्क रिएक्शन की क्रिया प्रकाश संश्लेषण की स्ट्रोमा में संपन्न होती है, और ग्रेना में लाइट रिएक्शन जो होता है ग्रेना में संपन्न होता है। ठीक, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया संपन्न होती है, इसमें जो भोजन बनाया जाता है पौधों के रूप में, तो कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज, ठीक है, उसके रूप में, उस फॉर्म पे इसे बना करके इसको संचित किया जाता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो भोजन बनता है कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के फॉर्म पे संचित होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है क्रोमोप्लास्ट। प्रकाश संश्लेषण हरित लवक से इतने ही प्रश्न बनते हैं, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, मैंने उतना कवर करा दिया। नेक्स्ट है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट यानी कि वर्णी लवक, यानी ये रंगीन लवक होते हैं। ये प्रायः नारंगी रंग के, भूरे रंग के, पीले रंग के या लाल रंग के होते हैं। क्रोमोप्लास्ट प्रायः नारंगी कलर, भूरे कलर, पीले कलर या लाल रंग के होते हैं, ठीक है। सामान्यतः ये
पुष्पों के दलों या रंगीन फलों की वित्तियों में पाए जाते हैं। जो पुष्प होते हैं ना, आपने पुष्प देखे होंगे, उनकी जो पत्तियां होती हैं, उनकी पत्तियों में, पत्तियों के दलों में जो कलर होता है, पुष्पों की पत्तियों के दलों में या रंगीन फलों में, ठीक है, जो कलरफुल फल होते हैं जैसे कि आम, ठीक है, पीले रंग का भी होता है। इस तरीके से जितने भी कलरफुल फल हैं, जैसे सेब है, ठीक है, गाजर है, ठीक है, टमाटर है, सबके जो उनका बाह्य भित्ति होती है, ठीक है, फलों की भित्तियां होती हैं, उसमें जो है क्रोमोप्लास्ट पाए जाते हैं। ठीक है, ये कीट, इनके कारण, क्रोमोप्लास्ट के कारण जो पुष्प होते हैं वो चमकीले होते हैं, ठीक है, चमक जो होती है ना, और इसके कारण कीट परागण में सहायक होते हैं। कीट परागण, ठीक है, कीट परागण यानी यही वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कीट परागण की प्रक्रिया जो है संपन्न होती है क्रोमोप्लास्ट के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट पौधों के उन भागों में पाया जाता है जो भाग प्रकाश में नहीं होते हैं। जिन भाग, जो पौधे का वो भाग जो प्रकाश में होता है वहां क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है यानी हरित लवक, ठीक है, लेकिन जो भाग प्रकाश में नहीं है वहां पर ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, अवर्णी लवक, अवर्णी लवक यानी जहां पर, अवर्णी लवक का मतलब रंगहीन होता है ये लवक, ठीक है, ये सूर्य के प्रकाश में, मान लीजिए सूरज का प्रकाश उस हिस्से तक पहुंचने लगा, ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट किसमें चेंज हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में। ल्यूकोप्लास्ट वहीं पाया जाएगा जहां पे सूरज की प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा। जहां पे सूरज का प्रकाश पहुंचा, ल्यूकोप्लास्ट कन्वर्ट होकर क्लोरोप्लास्ट में पहुंच जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी हरत लवक, वो हिस्सा धीरे धीरे हरा हो जाएगा। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश में क्लोरोप्लास्ट में परिवर्तित हो जाते हैं ये। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट अधिकतर पौधों के भूमिगत भागों में पाए जाते हैं, अधिकतर पौधों के भूमिगत भागों में पाए जाते हैं, जैसे बीज हो गया, ठीक है, बीज हो गया, जड़ हो गई, ठीक है, इन सब चीजों में पौधे पाए जाते हैं, ये ल्यूकोप्लास्ट पाए जाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट दो प्रकार के होते हैं, छोटे ल्यूकोप्लास्ट और बड़े। आकार के आधार पर ल्यूकोप्लास्टों को दो भागों में बांटा गया, छोटे ल्यूकोप्लास्ट और बड़े ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट के कुछ नाम हैं जैसे कि एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट। जो बड़े ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ना, जो बड़े ल्यूकोप्लास्ट, मैंने बताया ल्यूकोप्लास्ट को दो भागों में बांटा गया, छोटे ल्यूकोप्लास्ट, बड़े ल्यूकोप्लास्ट। जो बड़े ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ये सुक्रोज को यानी शर्करा को स्टार्च में, मंड में, स्टार्च में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो जो इमाइलोप्लास्ट है, इमाइलोप्लास्ट में ही शर्करा को स्टार्च में परिवर्तित कर उसका संचय किया जाता है। इलायोप्लास्ट में, इलायोप्लास्ट बीजों में पाया जाता है, इलायोप्लास्ट बीजों में पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट के तीन भाग बताए मैंने, पहले बताया आपको एमाइलोप्लास्ट, दूसरा बताया इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट बीजों में पाया जाता है, इसमें वसा का संचरण होता है। और नेक्स्ट है प्रोटीनोप्लास्ट। प्रोटीनोप्लास्ट जो है ये भी बीजों में पाया जाता है और इसमें प्रोटीन का संचय होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आज प्लास्टिड के बारे में काफी अच्छे से मैंने चीजें आपको बताई। आगे यदि मुझे लगेगा कि कुछ छूट रहा है तो प्रश्नों में मैं उनको सम्मिलित करूंगा। आप लोग इसी तरीके से एक एक लेक्चर मेरा देखते जाइए। विश्वास मानिए, अब एग्जाम तक मैं वादा नहीं करता कि मैं कंप्लीट करा दूंगा, मैं कोशिश करूंगा, अपने तरीके से भरसक कोशिश करूंगा। जितना मेरे पास अधिकतम समय मिलेगा मैं आपको दूंगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोग इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को, लेकिन मैं कोई वादा नहीं करता कि मैं कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि समय कम है, ऊर्जा कम है, इसमें बड़ा पोर्शन है। मुझे काफी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, मैं ऐसा नहीं कि यत्र तत्र छोड़ते हुए पढ़ाता चलूं। ठीक है, मुझे सब कुछ पकड़ के चलना है, तो मैं कोशिश करूंगा कि बायो के वो पोर्शन पहले हो जाएं जिनसे प्रश्न बनते हैं, बस काम खत्म। यही तो चाहिए हमें, ज्यादा ये ज्ञानी बनना नहीं है हमें। बायो में उतना पोर्शन हमें जान लेना है जहां से हमारे प्रश्न बन जाएं। इसके अलावा फिर हम धीरे 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 आगे बढ़ते रहेंगे। पूरा साइंस अभी बायो कंप्लीट कराऊंगा, इसके बाद हम लोग फिजिक्स में आएंगे, फिर केमिस्ट्री भी करवाऊंगा। सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी टारगेट विद आलोक चैनल में होगी। ठीक है, आप लोग इसी तरीके से साथ बनाए रखें। आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट देते रहें, सकारात्मक प्रक्रिया लगे। मेरे यदि वीडियो अच्छे लगे लाइक जरूर करें, अन्यथा डिसलाइक का बटन जस्ट बगल में होता है, डिसलाइक कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। मैं धीरे धीरे, मैंने आपको बताया कि हो सकता है आप मुझसे भी ज़्यादा योग्य हों, ठीक है, समझदार हूँ। उस चीज़ के लिए मैं कभी भी गुरूर नहीं करता। हाँ, मैं भी आपकी तरह अभी तैयारी ही कर रहा हूँ,
आप लोग योग्य हो सकते हैं। ठीक है, तो आपसे बस इतना कहूँगा, यदि पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि थोड़ा सा हमें पता चलता रहे किस तरीके से लोग इसमें जुड़ते जा रहे हैं। आप लोगों का यही सब चीज़ें हमें मोटिवेट करती हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।